हेलो, मेरा नाम सौम्या है। मैं अपने स्कूल के आशा मैम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और उनके क्लास के बच्चे भी। मेरे क्लास में शोभित, अमन, 2 अमन थे कपेरा वाला और शोभित भी थे, अनुभव भी था। शोभित को प्रिंसिपल मैम ने, मेरे बाल गाइड की प्रिंसिपल मैम ने, अनुजा मैम ने बोला था कि तुम शोभित कभी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि उन लोगों ने इंटरनल में पेपर में कभी पास ही नहीं हो पाए, पासिंग मार्क्स तक पहुंच ही नहीं पाए। और फिर उन्होंने बोर्ड में इतनी मेहनत की। आशा मैम ने तो, अनुषा मैम ने तो बता दिया कि तुम नहीं पास हो पाओगे, फेल हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे। इतनी घटिया क्लास है, पर आशा मैम ने बोला कि तुम कुछ नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम अपने आप को मोटिवेट करो और अच्छे नंबरों से पढ़ो। और इंटर तुम, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि तुम पास हो जाओगे। तुम पढ़ो तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, तुम हर एक चीज कर ले जाओगे। तुम पहले मन तो बनाओ कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी तो तुम ही पहले हार जाते हो। इसीलिए अनुभव, शोभित लोगों ने बोला कि मैं इनको, इनके मुंह पे मार के दिखाऊंगा कि मैं पास होके दिखाऊंगा। इसीलिए वो पास हो गए और अच्छे नंबरों से पास हो गए, जो कभी। आशा मैम मुझे जब पढ़ा रही थी तो मैं 11th-12th क्लास में थी। आशा मैम मतलब हमारे क्लास में इतने अच्छे बच्चे थे कि सारे टीचर्स उनसे परेशान रहते थे। कोई भी टीचर आए बस ये क्लास सबसे बेकार क्लास है, लेकिन आशा मैम ने कभी हम लोगों से ये नहीं कहा कि ये क्लास बेकार है। आशा मैम हम लोगों को मतलब अगर कोई टीचर कह के भी जाता था, लेकिन उन्होंने आज तक ये बात नहीं कही। और हम लोगों को आशा मैम ने एक प्ले करवाया था क्लास 11th में, जिसमें आशा मैम ने सबको अपने अपने रोल दिए हुए थे। तो उस रोल को हम लोगों ने प्रिपरेशन करके स्टेज पे किया था, और उसमें आशा मैम ने मतलब हेड भी वो हम लोगों की थी उसमें। तो आशा मैम ने हम लोगों को काफी चीजें बताई, और वो रोल हम लोगों मतलब वो हम लोगों ने इतना सबसे अच्छा किया था उस स्कूल में। ये आप लोगों को कोचिंग में आके कैसा लग रहा है, आप बताइए मैम। बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। मैं आशा मैम से पहले भी मिल चुकी हूँ, मतलब पहले हमें पढ़ाती थी स्कूल में, बाल गाइड में। ये मैंने आज अपनी कोचिंग की शुरुआत की है, और आप लोग ये देखिए, ये सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पढ़ा है और ये आज हमसे मिलने आए हैं। आज ये पहला दिन है और सिर्फ हमने अभी जगह सेलेक्ट की है, और यहाँ पर ये हमारे सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारा नया बैच है। इसके पहले जहाँ फ्रेंचाइजी हमने लिया वहाँ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, और हमारा एक बैच अपना वहाँ पर पूरा चल रहा है जो 59 बच्चों का था, अब 71 बच्चे हैं उसमें। और ये सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं ये हमसे पढ़े हुए हैं। और तुम लोग बाकी लोग बच्चों से भी पूछ लीजिए अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो। बताइए बेटा, आपको मैम कैसा पढ़ाती थी? बहुत बढ़िया। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी हमको। अगर कोई चीज़ नहीं आती थी तो उसके लिए हमें मोटिवेशन करती थी कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें आ जाएगी। और वो हम लोगों पर ज़्यादा फोकस करती थी। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता था तो मैम उस पर अपना पूरा फोकस करती थी और पूरा ध्यान देती थी कि उस बच्चे को वो चीज़ आ जाए। आशा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, सारे बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देती थी, सबसे बहुत प्यार करती थी। आशा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती। आशा मैम इतनी अच्छी थी कि माँ की तरह ट्रीट करती थी और मोटिवेशन करती थी, पढ़ने में भी और पर्सनली भी मोटिवेट करती थी। बहुत अच्छा थी नहीं बोलना है, बोलो भाई, हम हैं अभी। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी। जैसे कि इन्होंने मुझे मॉनिटर बनाया था, वैसे इन्होंने मुझे मतलब ट्रीट भी किया था। कहा था कि क्लास को पूरा मोटिवेट करना, और जो भी मतलब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां हैं कि तुम ही क्लास को पूरा इम्प्रूव करोगे। बच्चों को मतलब जो नहीं आएगा वो तुम्हें बताना पड़ेगा। जो मुझे नहीं आता था वो मैम से पूछती थी। अगर मुझे नहीं आ जाता मैं घर जाके आती थी, फिर जाके मैं फ़ोन से पूछती थी मैम से। मैम ऐसे ऐसे मोटिवेट करती थी, जैसे कि हमारे वैसे कि मेरे इंग्लिश में भी हाई स्कोर गया था वैसे इंटर में। अभी एक खाने खा लो, अच्छे ले लो। एकदम आज हमने इसमें पानी की व्यवस्था में आज बेटा
इंटेलिजेंस ब्यूरो मैम तुम भी खा लो बैंक एग्जाम बैंक तो है ही है, लेकिन आईबी का भर दो एग्जाम देने में क्या अर्थ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत अच्छी है, 10th पास और 18 साल उम्र। उसमें क्या कौन सा रीजनिंग आती है पूरा जैसे बैंक का है पूरा वही। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये सब और सबको दे दिया। ये खड़े हैं, इनको भी सबको खिलाओ, सबको पहले खिलाओ, सबको सबको हो गया। बाहर कोई खड़ा तो बताओ फिर हमारी हाइट पर्सनालिटी उसको भर दो आप। डेढ़ अच्छा हुआ आ गए, डेढ़ की जाएगी तो बेकार हो जाएगा। और क्या होता है इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ पर पुलिस इन लोगों का काम करती है, वहाँ पर क्या करिए कि आप लोग जैसे सीआई में गुप्त पुलिस में काम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। सीबीसीआईडी सुना नहीं है? ऐसे आप कहीं जाकर के आपको रख दिया, आप वहाँ पे लोगों का पता करना, कोई भी केस का पूरी तरह रिसर्च टाइप में करना, वो बहुत बड़ी नौकरी है। प्रमोशन भी होता जाएगा और हाई स्कूल पास ही तो ले रहे हैं ना, तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा पढ़ाई का। इसे आज भर दो, कैसे साइबर कैफे से भर दो, ऑनलाइन भर दो। समझ गए? तुम्हारा भी तो 10th पास है, सारे लोग भर दो, उसका बहुत बेनिफिट। जितनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट की नौकरी वो ऑनलाइन की तरह इसको ऐसे ही ना ले लो कि नहीं आप कह दिया। सोचो नौकरी हम निकाल नहीं रही है गवर्नमेंट, इतनी कम जॉब है, इसी में लेना है और तुम्हें टैक्स सीट लेनी है, इसके लिए मेहनत करनी है। सब स्कूल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौफीक, जिला निवासी। मैं आशा मैम के बारे में 4 शब्द कहूँगा, ज़्यादा क्योंकि कहने लायक कुछ है ही नहीं उनके लिए। इतनी महान टीचर कहीं जिला लेके नहीं मिलेंगे भाई। आशा मैम हम लोग को पढ़ाती थी क्लास में, तो वो इतना अच्छा पढ़ाते कि बच्चे एक ही बार में समझ जाते, लेकिन हम तब भी कहते थे कि ना आया हो तो बार बार पूछ लो। क्यों भाई? मैम जी हमारी इतनी अच्छी है, अगर तुमको ना आता हो तो उनका बस तो तुमको घर पे भी पहुँच के पढ़ाएंगी। ऐसी टीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और ये कोचिंग सेंटर हमने खोला है, हमारा और हमारे दोस्तों का यही काम है कि बस भारी से भारी संख्या में बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराना। धन्यवाद। शंकर वर्मा, और मैं आशा मैम को मैम नहीं मानता हूँ, मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ। और जो आशा मैम जो है उनसे अच्छा कोई टीचर पूरे गोसाईगंज ब्लॉक में पढ़ाने वाला नहीं है। और हमारी मैम अब बालगेट छोड़ के यहाँ पे न्यू कोचिंग सेंटर डाली हुई है। भाई हम लोगों ने तो ये प्लान किया है कि हम लोग यहीं पे मैम से इंग्लिश कोचिंग लेंगे, और आपको अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करना है, यहाँ पे तैयारी भी कराई जाती है। अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो आप यहाँ पे ये अस्पताल बाबा हॉस्पिटल, उसके बगल वाली गली में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। और यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है, फ्री वाईफाई है, और उसके बाद कंफर्टेबल सीट्स है, और हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है। जिसको भाई एडमिशन करवाना हो कृपया एडमिशन करवाए। धन्यवाद। थैंक यू। आज मेरे पास मैंने जब आपकी कोचिंग कराई थी तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स आए हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। दे आर माई नथिंग स्टूडेंट्स। और ये देखो सोनम, मेरा सोनम का कोई देखो, ये सोनम है। आशा मैम बहुत ही अच्छी थी, जो हम लोगों को हर चीज़ के लिए मोटिवेशन करती थी, और जो चीज़ें हमें नहीं आती थी वो हमें समझाती थी। मैम ये फोटो बहुत बेकार आ रही है। ये देखो ये गरिमा है, और ये क्लास मॉनिटर भी रही है, और इसमें सारे बच्चे क्लास के करते थे। ये गरिमा है, ये पहले बहुत सीखी लेकिन बहुत होशियार। ये मतलब ये चलो और मैं बहुत नाटी, लेकिन मैं उसको हैप्पी कर देती थी। मैम के भी बनाओ, उससे ज़्यादा अच्छा है। मेरे पे नहीं आ रहा है। और एक बार अमित सैड हो गया था तो मैम ने कहा कि उसे जाओ, उसे ठीक है, मैं उसे हैप्पी करने लगी। फिर मैंने उसे हंसाया, फिर वो भी ठीक हो गया। आज मेरे पास मैंने जब आपकी कोचिंग कराई थी तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स आए हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। दे आर माई नथिंग स्टूडेंट्स। और ये देखो सोनम, मेरा सोनम का कोई देखो, ये सोनम है। आशा मैम बहुत ही अच्छी थी, जो हम लोगों को हर चीज़ के लिए मोटिवेशन करती थी, और जो चीज़ें हमें नहीं आती थी वो हमें समझाती थी। मैम ये फोटो बहुत बेकार आ रही है। ये देखो ये गरिमा है, और ये क्लास मॉनिटर भी रही है, और इसमें सारे बच्चे क्लास
उसके घर पे ये मकरिमा है, ये पहले बहुत सीधी लेकिन बहुत बढ़िया है। ये मकरिया हेलो और मैं बहुत नाटी और जो सैड होता था मैं उसको हैप्पी कर देती थी। मैम के भी बनाओ, उससे ज़्यादा अच्छा है, मेरे भी नहीं आ रहा है। और एक बार अमित सैड हो गया था तो मैम ने कहा कि उससे जाओ, उसे ठीक है, मैं उससे हैप्पी करने लगी। फिर मैंने उसे हंसाया, फिर वो भी ठीक हो गया। नाम गरिमा पटेल है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने बाल राइट से पढ़ा है, कॉमर्स स्ट्रीम थी मेरी। तो मेरी जो क्लास टीचर थी वो आशा मैम थी। 2 साल तक क्लास टीचर आशा मैम रही हैं। फिर उसके बाद तो मैम से हम लोग निकल गए थे, तो उसकी बात अलग थी। फिर जो हम तो हमारी हॉबी देख के, हमारी मोटिवेशन, हमारी पढ़ाई देख के मैम ने मुझे मॉनिटर चूज़ किया था। तो हमसे भी बच्चे मोटिवेट होते थे कि हाँ ये मॉनिटर है, इनकी बात माननी चाहिए। इसीलिए मैम ने किसी स्ट्रिक्ट बच्चे को मॉनिटर बनाया था। मेरी क्लास में 4 मॉनिटर थे, चारों बहुत अच्छे थे पढ़ने में। और हमारी क्लास टीचर जो आशा मैम थी, जैसे कि हमें इंग्लिश में कोई भी डाउट होता था सब पढ़ाती थी। और जैसे हमारे क्लास में कुछ बॉयज़ थे, वो भी बहुत शैतान थे, मतलब उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन मैम बहुत मोटिवेट करती थी कि पढ़ लो बेटा यही काम आएगा आगे चलकर। तो वो कहते थे अरे मैम हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैम मैं बोर्ड में कर लूँगा। लेकिन उन्होंने आखिर में बहुत बड़ा हासिल कर लिया कि अरे मेरे तो फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हो गया हूँ। जैसे कुछ बच्चे थे हमारे लोग, उन लोग का कहना था कि अरे मैंने पास कर लिया, अब मैं जाऊँगा प्रिंसिपल मैम के पास बताऊँगा कि मैंने इतना हाई स्कोर किया है, मैंने बिना पढ़े फर्स्ट डिवीज़न पास आउट कर ली है। तो वो लोग ने मतलब कहा कि जब हम लोग का 12th पास आउट हो गया, आज हम और हमारे सभी दोस्त आशा मैम की कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं। कुछ बच्चे जा चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ये रही आशा मैम। पहले मैम ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली थी ऑनलाइन में, फिर हम लोग को ऑफलाइन में आए। हम लोग यहाँ पर रामपाल के सामने ही खुली हुई है कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग चाहें तो आ सकते हैं। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सालों का एक्सपीरियंस लिया होगा मैम से बाल गाइड में। वैसे ही आप अभी भी पढ़ा रही हैं। अगर किसी को भी कोई कोचिंग मतलब पढ़ना है, कोई जॉब करनी है, एसएससी की करनी है, बैंक की करनी है, आरओ है, जैसे कोई भी प्रिपरेशन करनी हो तो आप सभी लोग आ सकते हैं। धन्यवाद। माई सेल्फ मंगलिमा सिंह। मैं आशा मैम से 11th और 12th पढ़ी हूँ। आशा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो बहुत मोटिवेशन करती हैं। और मुझे बोलना नहीं आता था, उन्होंने बोलना सिखाया है। और बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। ऐसे कोई टीचर नहीं जो आशा मैम की तरह। आशा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम गरिमा है। मैंने बाल गाइड से अपना किया है 11th 12th। मुझे 11th 12th में आशा मैम ने पढ़ाया था इंग्लिश। अब वो आशा मैम ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली है गोसाईगंज में, जरा आप लोग देख सकते हैं। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, वो बहुत मोटिवेशन करती थी। जो हमारे क्लास में बॉयज़ थे वो कुछ भी नहीं पढ़ते थे, उनकी वजह, आशा मैम की वजह से वो भी सारे बॉयज़ बहुत पढ़ने लगे, बहुत अच्छे से पास हो गए। उनकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई सिर्फ आशा मैम की वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और बहुत अच्छे से सबको अपने बच्चों जैसा मानती थी। कभी भी हम लोगों को डांटा नहीं, अच्छे से पढ़ाती थी। और सारे बॉयज़ उनसे बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और सारे बच्चे। मैंने आशा मैम से फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ाई किया है और आशा मैम बहुत अच्छी हैं। मुझे एकदम ऐसा नहीं लगा कि टीचर हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी है, मतलब मम्मी की तरह ट्रीट करती हैं, इतनी अच्छी हैं। और कुछ भी नहीं आता था वो सब मैम आसानी से, जो अगला टीचर आराम से बताता था वो नहीं समझ में आता था, आशा मैम बताती थी इतना अच्छे से, एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाता था एकदम। और इसी की वजह से मेरे इंग्लिश में 82% आए हैं इंटर में। और मैं आगे भी यहीं से मतलब आगे की तैयारी जॉब भी करूँगी। थैंक यू। आशा मैम मुझे जब पढ़ा रही थी तो मैं 11th 12th क्लास में थी। आशा मैम मतलब हमारे क्लास में इतने अच्छे बच्चे थे कि सारे टीचर्स उनसे परेशान रहते थे। कोई भी टीचर आए बस ये क्लास सबसे बेकार क्लास है, लेकिन आशा मैम ने कभी हम लोगों से ये नहीं कहा कि ये क्लास बेकार है। आशा मैम हम लोगों को मतलब अगर कोई टीचर कह के भी जाता था, लेकिन उन्होंने आज तक ये बात नहीं कही। और हम लोगों को आशा मैम ने एक प्ले करवाया था क्लास 11th में, जिसमें आशा मैम ने सबको अपने अपने रोल दिए हुए थे। तो उस रोल को हम लोगों ने प्रिपरेशन करके स्टेज पे किया था। और उसमें आशा मैम ने मतलब हेड भी वो हम लोगों की थी उसमें।
तो आशा मैम ने हम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई और वो रोल हम लोगों ने इतना सबसे अच्छा किया था उस स्कूल में। और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी तारीफ की थी। और प्रिंसिपल मैम अगर हमारे क्लास में आती थी तो सबसे बेकार और सबसे स्कूल की बेकार क्लास बता के जाती थी। फिर भी आशा मैम ने कभी हम लोगों से ये नहीं कहा कि बेटा आप लोग बाहर मत जाओ। है मैंने बाल गाइड से क्लास 5th से पढ़ाई की है। आशा मैम मुझे 9th क्लास में मिली थी, बल्कि मुझे इंग्लिश में नहीं आता था, पर आशा मैम ने मुझे इंग्लिश में बहुत मोटिवेशन किया कि अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो उस चीज़ को, तुम रात दिन करके एक पढ़ो, लेकिन वो चीज़ तुम्हें आनी चाहिए नेक्स्ट डे। वो 100 बार बताने के लिए तैयार रहती थी अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है, और वो एक अपने बच्चे की तरह बताती थी। बाकी टीचर्स भी इंग्लिश पढ़ाते थे और वो अपने उससे पढ़ाते थे, लेकिन जिस तरह आशा मैम पढ़ाती थी उस तरह कोई भी टीचर्स नहीं पढ़ाते थे वहाँ पे। आशा मैम ने अपनी बच्चों की तरह हम लोगों को कोई भी चीज़ समझाई, कभी ये नहीं कि